बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पापड़ टाउन में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सर मंजूर, आपकी खिदमत में हाज़िर। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ख़ास मेहमान से कराते हैं जो जिस्मानी तौर नाखेज़ होने के बावजूद भी कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। अपनी ऐसी लाइफ से बाहर निकल के पढ़ाई को जारी रखते हुए जो मोटिवेशनल कोट्स हैं उनको कलमबंद किया। तो आज उन्हीं से आपकी मुलाकात करते हैं जिनका नाम इर्तिका महराज है, जो मेरे साथ बैठी हुई हैं। ख़ास मेहमान है आज हमारी, और क्या कहें, इनके हौसले को हम सलाम करते हैं। आइए इन्हीं से इनके सफ़र के बारे में बात करते हैं। इनका नाम इर्तिका महराज है। अगरचे जिस्मानी तौर ये माजूर ज़ाहिर दिखाई दे रही है, लेकिन अंदरूनी क़ुव्वत इनकी इतनी बुलंद है कि छोटी सी उम्र में इन्होंने अभी तक अपनी जो शायरी है वो कलमबंद की है, और इनकी शायरी बाज़ार में मंजर आम पर आ चुकी है। पहली किताब इन्होंने इससे पहले द स्टार शाइन्स इन डार्क इसके नाम से शाया कराई थी, और अब ये दूसरी किताब इन्होंने इसके बाद शाया कराई है जिसका नाम है द डीप सीक्रेट, रिटन बाय इर्तिका महराज। तो इर्तिका महराज पढ़ाई के साथ साथ ये जो पोइट्री है कलमबंद करती है, और इनका ये शौक़ कब जागा और इनके ये हौसले कैसे बुलंद हुए, आइए आज इन्हीं से जानते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इर्तिका, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 14 इयर्स की है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th क्लास में। 8th क्लास में। तो 8th क्लास में इतनी छोटी सी बच्ची, आपने ये हुनर कहाँ से सीखा और आपके पास ये कहाँ से आया? हुनर जाग गया। वैसे ये मेरा पैशन था, ना ये मेरी हॉबी थी, बट नाउ इट बिकेम ए पैशन, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी सी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच अता फरमाई है मुझे। जहाँ अगर देखेंगे पढ़ाई के लिहाज से PhD स्कॉलर्स रहते हैं, या ज़्यादातर जिनकी पढ़ाई ज़्यादा रहती है वो भी किताब लिखने से कतराते हैं, डरते हैं, लेकिन आपने इतनी छोटी सी उम्र में, और अगर देखें आपकी जो जिस्मानी हालत है, तो अपने नाज़रीन को बताते चलें, इनके जो भाई हैं वो भी ऐसे ही डिसेबल्ड हैं थोड़ा से, और उनके फादर भी हैं। तो एक फैमिली में ये 3 मेंबर ऐसे हैं जो जिस्मानी तौर से ज़ाहिर तौर माजूर दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इनके हौसले की बात करें तो हम इनको सलाम करते हैं। अब आगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतना हौसला या इतनी चाहत कहाँ से मिली आपको? पहले ही बचपन से मुझे अल्लाह पर भरोसा था, और अल्लाह पर हमेशा भरोसा करती रहूँगी। उन्होंने मुझे ये ज़िंदगी दी है, और मुझे बहुत फ़ख्र है कि उन्होंने मुझे ये ज़िंदगी दी है, वो भी इस तरीके से जिस्मानी तौर नाखेज़ होने की। और मैं अल्लाह ताला की हमेशा शुक्रगुज़ार रहती हूँ। और अल्लाह ताला सब इंसानों को आज़माता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिसको वो आज़माता है वो चाहता है कि ये इंसान स्ट्रॉन्ग बने। इसलिए मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की, और मैं उन्हीं के मुझे उन पर भरोसा है, और मैं अपनी ज़िंदगी उनके भरोसे पर जी रही हूँ। इर्तिका, जब आप छोटे थे, जब आप थोड़े बड़े हो गए, जब आपकी सोच समझ आप में आ गई और आप चलने फिरने लगे, तो आपको महसूस हुआ कि आप जिस्मानी तौर नाखेज़ हैं? उस वक़्त आपको कैसा लगा? 10 साल की उम्र तक मुझे पता नहीं था कि जिस्मानी तौर नाखेज़ हूँ। बट फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं 5th क्लास में चढ़ी तो मुझे महसूस होने लगा, और बहुत बुरा भी महसूस होने लगा था। बट फिर भी अल्लाह ने मुझे इतनी सोच दी थी कि मैं फ़ेस कर पाऊँ इस सिचुएशन को। मुझे फिर मेरे दिमाग को भी इफ़ेक्ट होने लगा था, बट मैंने अल्लाह पे भरोसा किया और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगी। तो ये जो आपने उस वक़्त ये जंग लड़ी, ये हौसला आपको कहाँ से मिला? खुद से मिला अंदर से, या इसमें किसी का, माँ बाप का या भाई बहन का रोल रहा? मुझे ज़्यादातर मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर एंगल से, पढ़ाई के एंगल से भी। और मेरे भाई जो है वो भी जिस्मानी तौर नाखेज़ है, बट फिर भी मैं ये नहीं सोचती, मैं अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझती हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में खुद से इंस्पायर हूँ कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, और लड़की होकर भी मुझे अपने आप पर पूरा बिलीव है। पहले मुझे अल्लाह पर यकीन है, फिर मुझे अपने आप पर यकीन है। हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसके बाद आपको कब लगा कि आप शायराना जो आप में सलाहियत है वो है, और कब आपको लगा कि आप कुछ लिख सकती हैं?
ज़िंदगी में मैंने बहुत से वो सिचुएशंस देखे, मतलब मुझे उस वक़्त रोना भी पड़ा। और लेकिन साथ साथ जब मैं पढ़ती थी, मेरी एजुकेशन भी अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बचपन से 7th से मैंने ये लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में वो मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी मेरी वो एज नहीं है स्ट्रगल बोलने की। अभी मैं बिगिनर हूँ और लर्नर हूँ, और मैं अब मरते दम तक पढ़ूँगी। अगर अल्लाह ने जहाँ तक रोज़ी लिखी है वहाँ इंशाल्लाह। मरते दम तक पढ़ूँगी। और मैं चाहती हूँ अब मैं लोगों को हौसला अफ़ज़ाई दूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए वो इंस्पायरेशन बनूँ। जो लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, मैं उनके लिए इंस्पायरेशन बनना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। रितिका, जानना चाहेंगे सबसे पहली पोइम आपने कब लिखी? नहीं, ये मैंने पोइम्स नहीं लिखे हैं, ये वो मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरीज़ है, मोटिवेशनल थॉट्स है। अगर इंसान पढ़े तो उसको हौसला अफ़ज़ाई मिले। जब मैं कुछ कर सकती हूँ तो लोग क्यों नहीं कर सकते? जब लोगों को अगर लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप पहले अपने आप को मुझसे कंपेयर करिए, फिर बताइए कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। रितिका, जानना चाहेंगे जब आपने पहला अपना मोटिवेशनल कोट लिखा, क्योंकि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, तो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए आपने मोटिवेशनल कोट्स लिखने शुरू कर दिए। तो पहला मोटिवेशनल कोट आपने कब लिखा? पहला मोटिवेशनल कोट मतलब मैंने पहले ही बोला, मैंने 7th से स्टार्ट किया। तो पहले मैंने लिखा, डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हाना व तआला, Good. एंड नो वन नोज़ यू बेटर देन अल्लाह सुब्हाना व तआला। हमें लोगों के सामने कभी रोना नहीं चाहिए, अल्लाह के सिवा हमें लोगों के सामने रोना नहीं चाहिए। अल्लाह के सिवा हमें कोई नहीं जान सकता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ हमारा अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और उन्होंने हमारी ज़िंदगी में लिखा होगा कि आगे क्या हमारी डेस्टिनेशन कैसी होगी। बस हमें उस अल्लाह ताला पर भरोसा करना है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है। तो जब आपने मोटिवेशनल कोट्स लिखना शुरू कर दिए, आपने इनको जमा किया, और आपके पेरेंट्स, आपकी जो सिबलिंग्स हैं, उनकी तरफ से कैसा सपोर्ट मिला? मतलब वो भी बहुत खुश हुए जब मुझे उनकी तरफ से सपोर्ट मिला, तभी मैं ये कर पाई। उन्होंने मेरे लिए बहुत सी दुआ की, आप आगे जा। जब मैंने पहली बुक लिखी वो बहुत खुश हुए थे, जब अब दूसरी लिखी वो तो उससे ज़्यादा भी खुश हुए हैं। और मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी फैमिली की, ज़्यादातर अपने बाप की जिन्होंने मुझे हर एंगल से सपोर्ट किया, और ज़्यादातर अपनी बहन की, उन्होंने भी मुझे मतलब साथ दिया कि हाँ आप लिख सकती हो। क्योंकि जब उन्होंने मुझे बोला, मेरी सिस्टर ने, कि हाँ यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, तो फिर मैंने अपनी बुक लिखना स्टार्ट किया, वरना मैं ये नहीं कर पाती। रितिका, जानना चाहेंगे, चूँकि आप इसके साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में टीचर्स का कैसा रोल रहा है? टीचर्स का रोल मतलब मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे पढ़ाया है। अगर मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं रहती वरना मैं नहीं लिख पाती, और टीचर्स की तरफ से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे बचपन से आज तक इतनी अच्छे से पढ़ाया है, वो भी दिल से। तो चूँकि आपने जो मोटिवेशनल कोट्स की जो बुक है, दूसरी बुक आपकी जो किताब है मंज़र आम पर आ चुकी है, तो इसके बाद आपके क्या गोल्स हैं? और मेरे ड्रीम्स बहुत से अपने लाइफ में है। आई वांट टू डू एनीथिंग इन माय लाइफ, एंड माय ड्रीम इज़ बिग इन माय लाइफ, एंड आई विल वर्क हार्ड इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो मेरे डिज़ायर्स है, जो मेरे ड्रीम्स हैं, मैं अपनी ड्रीम्स पर फोकस करना चाहती हूँ। तो जैसे कि हर कोई तालिब इल्म जब पढ़ाई करता है तो उसकी कोई चाहत, कोई किसी की डॉक्टर बनने की होती है, तो किसी की चाहत कुछ और, टीचर वगैरह कुछ और बनने की होती है, तो आपकी कोई चाहत कुछ बनने की? मेरी चाहत है इंशाल्लाह, ज़ाहिर तो नहीं करना चाहती बट बोल सकती हूँ इंशाल्लाह, मेरा जो ड्रीम है, आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने लिखा होगा मेरे नसीब में, अगर मेहनत करूँगी तो बनूँगी। बिल्कुल, बहुत अपने नाज़रीन को बताते चले। देखिए, आप एक जिस्मानी तौर छोटी सी बच्ची, एक नाखैज़ होने के बावजूद भी एक जो मोटिवेशनल कोट्स है, खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के बाद दूसरों को मोटिवेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका ये कहना है कि पढ़ाई के दौरान ये इतनी मेहनत करना चाहती है कि वो IAS क्वालिफाई करना चाहती हैं। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप IAS क्वालिफाई करना चाहती हैं, पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहती हैं, तो इस पढ़ाई में आपका
زیادہ تر کس کا رول رہا ہے آپ کو آگے بڑھانے میں؟ میری بہن ہر اینگل سے مجھے سپورٹ کرتی ہے. اگر مطلب میں ٹیوشن جوائن نہیں کر پاؤں گی کیونکہ مطلب میں زیادہ چل نہیں سکتی, اسی وجہ سے میری جو بہن ہے وہ مجھے گھر میں ہی مطلب کو ایجوکیشن دیتی ہے, مطلب وہ مجھے الگ سے پڑھاتی ہے, اسکول سے آ کر وہ مجھے الگ سے پڑھاتی ہے. تو میں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں, اور میں چاہتی ہوں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ مجھے اور کامیابی عطا فرمائے اور اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ارتقا, آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ بہت جو آپ کے حوصلے ہیں, ہمارے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے ہیں کہ آپ کے حوصلے کتنے بلند ہیں. ہم آپ کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ کے جو ارمان ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے کرے. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی سوسائٹی کو, اور کوئی سی جو گورنمنٹ ہے یا جو انتظامیہ ہے ان سے کیا سپورٹ چاہیں گے؟ مطلب میں میسیج تو یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے ڈریمز پہ فوکس کرو, اپنے گولز پہ فوکس کرو, محنت کرو, محنت سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہو, اور اللہ پہ پہلے بھروسہ رکھو, اپنے آپ پر بھروسہ رکھو, پھر مطلب آپ کی چاہ جو ہے انشاءاللہ زندگی میں آپ خود بخود کامیاب ہوں گے. اور آج کل کی جنریشن, میں اللہ سے یہ دعا کروں گی کہ مجھے اس جنریشن سے دور رکھوں, کیونکہ آج کل کی جنریشن دوسری چیزوں پر فوکس کرتی ہے جہاں میں فوکس نہیں کرنا چاہتی ہوں, اور انہوں نے اپنے ڈریمز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. میں ان سے مطلب میری یہی میسیج ہے ان سے کہ اپنے ڈریمز پہ فوکس کرو, زندگی ہے یہ صرف ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں. تو انتظامیہ سے کسی قسم کا سپورٹ آپ چاہتی ہیں؟ مطلب میں چاہتی ہوں کہ مطلب ابھی تک ہم گورنمنٹ یا کسی ڈی سی وی سی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا ہے. میں چاہتی ہوں ان سے کہ اگر آپ ہمارا مطلب کچھ مدد کر سکے تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو چلے, بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا یہ جو ارتقا مہراج ہے, اتنی چھوٹی سی عمر میں 8ویں جماعت کی طالبہ ہے, کھریو سے ان کا تعلق ہے, اور جسمانی طور ناخیز ہونے کے باوجود, کیونکہ ان کے جو 3 فیملی ممبرس ہیں, ان کے والد ہیں, ان کے بھائی ہیں اور ایک یہ ہیں, تو 3 فیملی ممبرس یہ جسمانی طور ناخیز ہیں, لیکن اس سچویشن سے باہر نکلنے کے بعد بھی انہوں نے پڑھائی جاری رکھی. 2 جو موٹیویشنل کوٹس ہیں وہ کتابیں انہوں نے شائع کرائی ہیں. آگے بھی پڑھنا چاہتی ہیں, IAS بننا چاہتی ہیں, تو ہماری یہ دعا ہے کہ یہ آگے بڑھے اور ان کے جو خواب ہیں وہ پورے ہو جائیں. فی الحال کسی اور انسپریشنل سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. تب تک دیجیے اپنے میزبان مدثر منظور کو اجازت. آپ کو اور ہمارا اللہ نگہبان.